जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका कैसा व्यतीत होगा आपके लिए नवंबर? बहुत खास रहने वाला है आपके लिए नवंबर, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध वक्री, अस्त वक्री, राशि चेंज, मार्गी सब कुछ होने वाले हैं नवंबर में। और नवंबर वैसे भी खास है भाई, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं, बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, शुक्र तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि बहुत खास रहने वाला है। अच्छा, आपके दृष्टि से अगर देखें तो आपके दृष्टि से सेकंड हाउस, जो कि बृहस्पति का उच्चस्थ हाउस है, वहां पर नौकरी के स्वामी यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी बृहस्पति उच्चस्थ होंगे। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की निशानी है, और परिवर्तन फाइनेंस को लेकर के होने वाले परिवर्तन की निशानी है। तो मेरे दृष्टि से फाइनेंशियली कुछ चमत्कार होने जा रहा है आपके साथ 2025 नवंबर में। चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा मेरे द्वारा करवाना, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा करवाना, यदि आप चाहते हैं शिशु महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप करवा सकते हैं। आने वाले समय में जो मेरी कथाएं अभी तक फिक्स हैं, उसमें दिल्ली की कथाएं हैं, उसमें मध्य प्रदेश की कथाएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की कथाएं हैं, जो आने वाले समय में फिक्स हैं। जहां पर मुझे समय मिला तो मैं जरूर समय देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपकी कामना कैसे पूरी हो सकती है नवंबर में, क्या ग्रहों का सपोर्ट रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। एक सबसे सुंदर अगर कोई विषय मुझे आपके लिए नजर आ रहा है 2025 में, वो भी नवंबर के महीने में, तो वो नजर आ रहा है दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति का दूसरे भाव में उच्च का हो जाना। ये परिस्थिति 12 वर्ष बाद जाकर के हुई है, और ये परिस्थिति जीवन में परिवर्तन देने वाली होगी। 12 वर्ष बाद सेकंड हाउस में बृहस्पति जब उच्चस्थ होंगे तो पैसा रुकेगा। बहुत ये शिकायत थी ना आपकी कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, पैसे को लेकर बहुत दिक्कत है। तो ये कहने जा रहा हूं कि नवंबर में पैसा रुकेगा, और वो पैसा मैं ये पक्का कह सकता हूं, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप मेरी बात को नोट करके रख लेना। नवंबर वो महीना आपके लिए होने वाला है जब आप पैसा लगाएंगे कहीं पर, जब पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर, जब पैसा आप चाहे ज्वेलरी खरीदेंगे, चाहे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे कहीं शेयर खरीदेंगे, लेकिन नवंबर में आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इतना पैसा आप बचा पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी मुझे नजर आ रही है। नवंबर में एक और विषय मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि छठे भाव में मंगल स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे, 5 तारीख के बाद खैरस्त हो जाएंगे, लेकिन 5 तारीख तक गोचर करेंगे। यहां पर जो दुश्मन, जो शत्रु, चाहे वो मैं बात करूं कि ऑफिस में काम करने वाले थे, और चाहे वो कोर्ट कचहरी में परेशान करने वाले थे, चाहे वो डिवोर्स इत्यादि का मामला चल रहा था जिस पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे थे, इन सभी में आपका पलड़ा भारी करवाएंगे मंगल। आपका पलड़ा भारी होगा। आप देखेंगे अचानक अप्रत्याशित सा बदलाव, ऐसे वो वाला चेंज आप देखेंगे जो आपको लग रहा था ये इम्पॉसिबल है। एक सडन चेंज देखेंगे आप, एक लोगों के ओपिनियन में, आप अपने सीनियर्स के ओपिनियन में, या जो लोग आप पर डिसीजन देने वाले, उनके ओपिनियन में एक डिफरेंस देखेंगे। आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे चेंज हो गए। तो शत्रु आपसे भयभीत होंगे, आप उनको परास्त कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन एक बात हमेशा कहा जाता है कि हमेशा सब अच्छा ही नहीं होता है, सब बुरा भी नहीं होता है। स्टार्टिंग के जो 2 दिन है, फर्स्ट जो 2 डेज है नवंबर के, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन 2 दिनों में आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन 2 दिनों के अंतर्गत बच्चों को लेकर के मन में अशांति रहेगी। इन 2 दिनों के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका बिना बात के लड़ जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति होती हुई दिख रही है। इन 2 दिनों के अंतर्गत विद्या अध्ययन में मन ना लगे, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। बाकी समय पर जो कंडीशंस होंगी वो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी होंगी, ऐसा नजर आ रहा है। एक उन लोगों के लिए सबसे मुझे पॉजिटिव विषय दिख रहा है जो लोग चाहते हैं कि विवाह हो जाए,
जीवन साथी प्राप्त हो जाए, या जीवन साथी के जीवन में अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी परिस्थिति अच्छी हो जाए, तो ये कह सकता हूं कि जीवन साथी के लिए जितने भी आपके द्वारा प्रयास किए गए हैं, जितना भी आपके द्वारा सोचा गया है, वो सब कुछ आपका पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के जीवन में बहुत सुंदर बदलाव मैं आपके राशि में देख पा रहा हूं। मैं अगर एक समराइज करने का प्रयास करूं कि क्या क्या अच्छा रहेगा नवंबर में और क्या क्या है जिस पर ध्यान देने वाला होगा। नवंबर मंथ में मैं हेल्थ में जो देख पा रहा हूं उसमें थोड़ा अप एंड डाउन्स रहेगा। जैसे 9 तारीख को बुध जो है वक्री हो जाएंगे, तो बुध के वक्री हो जाने पर हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे तो हेल्थ में फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर अगर मैं देखूं तो 29 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे तो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो हेल्थ को लेकर के ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा उठापटक रहने वाला है। अब अगर मैं वेल्थ की दृष्टि से देखूं तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। भाई बहन की दृष्टि से देखूं तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लमैटिक है। मैरिड लाइफ की दृष्टि से देखूं तो मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता निश्चित रहेगी। अदरवाइज मैं आपका जो ये महीना है मैं इसको शानदार देख पा रहा हूं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना सदैव आपके लिए रहती है और यही मेरी शुभकामना है, आप लोग प्रसन्न रहें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस महीने में हरी सब्जी बहुत खाना है। आंवला, तुलसी का पत्ता पॉसिबल हो तो खाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज राशि स्वामी अस्त हैं, मार्गी हैं, वक्री हैं। 3 बार जब राशि चेंज कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है अगर इसको करके चलेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, आपकी परिस्थिति बेहतर रहेगी, आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और उसके साथ मुझे कॉल करके अपना जो भी प्रश्न है उसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।